अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। पाकिस्तान बदकिस्मती से इलेक्शन के बाद भी एक अदम इस्तेकाम की सी सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान में एन उस वक्त जब पाकिस्तान में इलेक्शंस को हुए 8 दिन गुजर चुके हैं, उस वक्त एहतजाज शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान की वो जमात जिसको साइडलाइन करने की कोशिश की गई, उस जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल कल हफ्ते के रोज़ की दी गई है। लेकिन उससे पहले ही आज जुमे के रोज़ GDA की जानिब से, पीर पगारा साहब की जमात की जानिब से इस वक्त जामशोरों में बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद हैं। लोगों ने नमाज जुमा भी वहीं पर अदा किया। ये विजुअल्स आपके सामने चल रहे होंगे स्क्रीन पर। आप लोगों की तादाद देखिए, आप लोगों का जोश और जज्बा देखिए, और जिस तरीके से लोग वहां मौजूद हैं, जिस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जुमे की नमाज भी वहीं अदा करना, हफ्ता गुजरा है अभी सिर्फ इलेक्शन को। लोगों का मकसद शायद बदल चुका है। पाकिस्तान में लोग इतनी बड़ी तादाद में पहले निकलते थे, बिजली के बिलों के लिए निकलते थे, महंगाई के खिलाफ निकलते थे, पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए निकलते थे। वो भी इतनी बड़ी तादाद नहीं होती थी। पाकिस्तान के लोग इस दफा मैंडेट चोरी के लिए निकल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इस पर यह कंप्लेन लेकर निकल रहे हैं कि हमने वोट जिनको डाला था वो नहीं, बल्कि कोई और हमें तख्त पर आता दिखाई दे रहा है, कोई और हमारी हुक्मरानी करता हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लोग मैंडेट चोरी के खिलाफ निकले। पाकिस्तान के लोग जो गैर सियासी कुव्वतों की सियासत के अंदर दखल अंदाजी है उसके खिलाफ निकले। पाकिस्तान के लोग अपना हक वापस मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत बड़ी तादाद में 8 फरवरी को निकले। पाकिस्तान के लोगों ने निकलकर तमाम तर मुसीबतों को सामने रखते हुए फिर भी निकले। लोग सिग्नल्स नहीं थे, जो भी मुश्किलात थी वो सब कुछ सामने रखते हुए लोग निकले। लोगों ने वोट डाला। अब लोग उसी वोट की हिफाजत मांग रहे हैं, लोग उसी वोट की वापसी मांग रहे हैं। और मैंडेट चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मजमा इस टाइम, बहुत बड़ा क्राउड इस टाइम मौजूद है जामशोरों के अंदर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप कह लें सियासत का जनाजा उठ रहा है जामशोरों में इस टाइम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत आखिरी सांसें ले रही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। सिंध की प्रीमिसेस के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, ये बहुत बड़ी चीज है। और निकलना भी किस चीज के लिए, मकसद क्या है, ये इससे भी बड़ी बात है। और पाकिस्तानी मीडिया पे आफरीन है। पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम आपको एक भी टीवी चैनल GDA का ये इतना बड़ा एहतजाज आपको कवर करता दिखाई नहीं देगा। और ये एहतजाज कब धरने में तब्दील हो जाए, क्योंकि कॉल धरने की थी, वो भी नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद आपको मीडिया इसकी कवरेज करता हुआ दिखाई नहीं देगा। मीडिया जो है वो मैनेज्ड है। हम सब जानते हैं कि मीडिया किस तरीके से मैनेज्ड है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है और एक अफसोसनाक खबर भी है। पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती भी है, बहुत अनफॉर्चुनेट खबर भी है। खबर यह है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है, एक इदारा, एक बैनुल-अक़वामी इदारा जो तमाम तर मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती है, इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं, उनको बड़ी बड़ी गौर से मॉनिटर करता है, उन पर बड़ी गौर से नज़र रखता है। ख़ास तौर पर तमाम तर ममालिक में किस तरीके से हुकूमतें चलाई जा रही हैं, वे ऑफ रूलिंग क्या है, किस तरीके से हुकूमतों के हुकूमती मामलात देखे जा रहे हैं, उस चीज़ पर नज़र रखती हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से इस टाइम एक रिपोर्ट जारी हुई है। आज ठीक इलेक्शन के एक हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट जारी हुई है। टाइमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट जो है बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान इसमें डिग्रेड हुआ है, किस तरीके से पाकिस्तान की अपग्रेडेशन नहीं हुई और पाकिस्तान जो है ऊपर जाने के बजाय दर्जा बंदी में वो नीचे चला गया। 4 कैटेगरीज थी इसमें, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रजीम और अथॉरिटेरियन रजीम। बदकिस्मती से पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम में था। हाइब्रिड रजीम भी एक ऐसी रजीम होती है जिसमें जमहूरियत, जिसमें आपकी जो हुकूमत का तर्ज है, चलाने का जो हुकूमती तर्ज है, उसमें आधे मामला जमहूरी तरीके से चलाए जाते हैं और आधे मामला आमराना तरीके से चलाए जाते हैं, यानी ऑटोक्रेटिक निज़ाम होता है। हम ऑलरेडी हाइब्रिड रजीम में मौजूद थे एक लंबे अरसे से। अब हम हाइब्रिड रजीम से शिफ्ट होकर अथॉरिटेरियन रजीम में पहुंच चुके हैं और हम डिग्रेड हो चुके हैं, हमें डाउनग्रेड कर दिया गया है। और आप यहाँ पर देखिए 6 ममालिक ऐसे हैं, 6 कंट्रीज इस रिपोर्ट में बताया गया है जिनकी अपग्रेडेशन हुई है। 6 ममालिक ऐसे हैं जो जिनकी दर्जाबंदी जो है वो, जिन्होंने इंप्रूव किया है। जो फ्लॉड डेमोक्रेसी में थे वो फुल डेमोक्रेसी में गए हैं, जो हाइब्रिड रजीम्स में थे वो फ्लॉड डेमोक्रेसी की तरफ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम से कहाँ पहुंच गए, अथॉरिटेरियन रजीम में पहुंच गए। अथॉरिटेरियन रजीम यानी फैशिज्म, यानी फाशिस्ट हुकूमत, यानी आमराना निज़ाम, यानी एक शख्सियत, एक ताकतवर शख्सियत के गिर्द घूमता हुआ निज़ाम, एक इंसान पूरे निज़ाम को कंट्रोल किए हुए, यानी आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, यानी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाएगा, जो डेफिनेटली हाइब्रिड रजीम में भी मौजूद नहीं था। जो थोड़ी सी उसमें कैरेक्टर्स थे डेमोक्रेसी वाले वो भी हमें दिखे नहीं कहीं पे, लेकिन अब आप ऑफिशियली एक बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से अथॉरिटेरियन रजीम में जा चुके। जब पाकिस्तान के अंदर हम सहाफ़ी बैठकर ये बात कहते थे कि रियासत फैशिज्म पे उतरी हुई है, रियासत फैशिस्ट बनी हुई है, तब हमारे गले पकड़े जाते थे, तब सहाफ़ियों को गायब किया जाता था, तब सहाफ़ियों को उठाया जाता था, तब सहाफ़ियों की जुबाबंदी कराई जाती थी, उनको धमकियां दी जाती थी। क्या कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान ने इस मद में कौन कौन से कीमती लोग नहीं खो दिए, सब कुछ हम जानते हैं। और जब हम ये कहते थे, जब अपने ये कहते थे तो कोई समझता नहीं था, लेकिन अब ये बात बैनुल-अक़वामी इदारे उठा रहे हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है,
बैन अल-अक़वामी इदारे इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इंडिकेटर्स भी वाज़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो डाउनग्रेड होना है, पाकिस्तान जो एक दर्जा नीचे चला गया है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी एक वजह ये भी है, जो इंडिकेटर्स हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शंस का इनेकाद हुआ, इसके साथ साथ वो कह रहे हैं प्लूरलिज्म, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान में इज्तिमात पर पाबंदी लगी, अगर लोग कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, किस तरीके से पकड़ धकड़ हुई, औरतों के दुपट्टे छीने गए, लोगों की घरों की दीवारें बाद में फलांगी गई, वो सारी सिचुएशन हमारे सामने। और फिर किस तरीके से पाकिस्तान में आउटसाइज्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री, पाकिस्तान में किस तरीके से जो फौज है, जो अस्करी क़यादत है, उसका किस तरीके से अमल दखल पाकिस्तान की सियासत में, ये बैनुल अक़वामी इदारा लिख रहा है। बैनुल अक़वामी इदारा जिसने आपकी दर्जाबंदी की है, जिसने आपको एक दर्जा नीचे गिरा दिया है, जिसने सबसे लोएस्ट रैंक पे आपको ला खड़ा कर दिया है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं उनकी बहुत ज़्यादा अमल दखल है, जो मिलिट्री है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये कुछ वजूहात में से एक वजह ये भी बनी है। अच्छा, पाकिस्तान में ये सब कुछ कब हुआ? ये उन 20-22 माह में हुआ, ये उन 2-2.5 सालों में हुआ जब पाकिस्तान में नाम निहाद जमहूरी पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये तमाम तर लोग हुकूमत कर रहे थे, जो कहते हैं हम जमहूरियत के चैंपियन हैं। और पाकिस्तान में तब जो न्यूट्रल्स थे वो कहते थे, जो बड़े ताकतवर लोग हैं, जो इदारे हैं, वो कहते थे हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की साइड पे नहीं है। ये उस दौरान ये तमाम तर वाक़यात हुए, उस दौरान ये सब कुछ हुआ और बैनुल अक़वामी मीडिया आपको मॉनिटर किए हुए था। और ये आज ये रिपोर्ट का आना ठीक उस दिन, एक दिन बाद, जब मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह ने इस बात को एडमिट किया, इस बात का एतराफ़ किया कि जो एक रजीम चेंज हुई, जो ट्रांजिशन हुई हुकूमत की, अगर अच्छे अल्फाज में इसको ट्रांजिशन ही कह लेते हैं, जो ट्रांजिशन हुई हुकूमत की, ये बेसिकली उस वक्त की आर्मी चीफ और DGISI के कहने पर की गई थी। उसके बाद इस रिपोर्ट का आना बहुत अफसोसनाक है कि हम वापस एक दर्जा नीचे चले गए। रियासत और निज़ाम, ना रियासत यहाँ पर माँ बनी है, ना निज़ाम यहाँ पर निज़ाम ने बाप का किरदार अदा किया है। अवाम रियासत का भी हाथ थामना चाहती थी, अवाम निज़ाम का भी हाथ थामना चाहती थी, लेकिन रियासत और निज़ाम दोनों ने अवाम का हाथ थामने से इनकार किया और बिलाखिर अवाम अब इस 75 साल गले सड़े बदबूदार निज़ाम को फेंकना चाहती है, लपेटना चाहती है। और इस निज़ाम को जब ये लिपटेगा निज़ाम, तो आप सब लोगों की, बड़े बड़े लोगों की इसमें चीखें सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अहम तरीन स्टोरी है हमारे पर। तो स्टोरी ये कि पाकिस्तान की आवाम का जिस तरीके से मैंडेट छीना जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सड़कों पर है, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त एहतजाज के मूड में, अपना मैंडेट वापस लेने के मूड में, और मैंडेट चोरी करने के साथ साथ मैंडेट की तौहीन इस तरह से की जा रही है कि PP165 अहमद भट्टी PP165 रायवंड से मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA, पहले इनको भारी भरकम SHO के साथ नफरी भेज के गिरफ्तार किया गया और अब इनको अदालत में पेश किया गया है। तो पॉलीथीन बैग इनके मुंह के ऊपर जो है, पॉलीथीन बैग से इनके फेस को कवर किया गया है और एक प्लास्टिक बैग के साथ इनको अदालत में पेश किया गया है। ये अवाम का नुमाइंदा, इसको अवाम ने वोट दिए, रायवंड से, मियां नवाज शरीफ के गढ़ से वोट दिए, और इस तरीके से अवामी नुमाइंदों की तौहीन की जा रही है अवाम को पैगाम देने के लिए कि ये पड़ा है तुम्हारा मैंडेट। लेकिन अवाम इस वक्त फुल मूड में दिखाई दे रही है। तो अवाम से ये टकराव आखिर क्यों है? इसके साथ साथ ब्रिगेडियर असलम घुमन, उनको भी गायब कर दिया गया। उनकी फैमिली का ये कहना है कि वो कल से ड्राइवर के साथ सियालकोट गए थे अपने किसी अजीज से मिलने, और सियालकोट से वापसी लाहौर पर बीच रास्ते में उन्हें कहीं गायब कर दिया गया। उनके बारे में भी कुछ मालूमात नहीं है। तो इस तरीके से अवाम के मैंडेट को मैनेज करने की, अवाम के मैंडेट को फुल ऑन तरीके से इधर से उधर मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। काजी फायद ईसा साहब कहते हैं ना कि कातिल खुद अदालत लगा बैठता है, कहते हैं ना कि जो कातिल है वो खुद ही कत्ल भी करता है, फिर उसके बाद खुद ही अफसोस भी करता है। ये वही सिचुएशन है। काजी फायद ईसा साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया, वही काजी फायद ईसा साहब जो सबसे बड़े सहूलतकार बने रहे नवाज शरीफ के, उनका बस नहीं चल रहा था नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर 100 नुक्स दिखाई दिए। वही काजी फायद ईसा साहब इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरखास्त को टेकअप कर बैठे हैं, समात के लिए मुकर्रर कर दिया है, और अब वो कातिल हैं, वो खुद ही कत्ल भी किया और खुद ही उस पर अफसोस भी करेंगे। बड़ी मुज़िका खेज कहानी है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, निकलेगा इसमें से क्या। अवाम का आपने इतना पैसा खर्च किया, वक्त खर्च किया, अवाम का आप वोट से, ये तमाम तर कुव्वतें बेसिकली अवाम का वोट के ऊपर से एतमाद हटाना चाहती हैं ताकि अगली बार अवाम वोट डालने में ना निकले, लेकिन अवाम इस बारे में टक्कर दे रही है। आखिरी स्टोरी है जी फैसल वावडा साहब मजहर अब्बास के साथ जिस तरीके से लाइव प्रोग्राम में बदतमीजी करते हुए, मिसबिहेव करते हुए दिखाई दिए। PTI क्या कर रही है? ये PTI का मैटर है ना, ये फैसल वाडा का मैटर तो नहीं है। तो सर फिर आप तज्जिया क्यों दे रहे हैं भाई बैठकर? तो मैं भी तो तज्जिया दे रहा हूं मजहर साहब। मेरे भाई तो मैं सेंसिटिव क्यों है? मैं आप जैसे एनालिसिस दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी ओपिनियन दे रहा हूं। इट इज नॉट माय ब्लडी लुकआउट कि PTI क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। फैसल वावडा के बारे में काफी टाइम से एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि जो खबर वो देते हैं वो बड़ी सच होती है और बड़ा तगड़े किस्म के उनके ताल्लुकात हैं, कुछ बड़े ताकतवर लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो फैसल वावडा को प्रोग्राम एंकर्स, खासतौर पर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ये सब कुछ हुआ है। कामरान शाहिद जैसे प्रोग्राम एंकर्स अपने प्रोग्राम में जरूर मदऊ करते हैं, दावत देते हैं। फैसल वावडा साहब वहां मौजूद थे और फैसल वावडा साहब और कुछ चैन लिखने वाले, जो रावी चैन लिख रहा है, ये जो राग अलापने वाले कुछ सहाफी
नहीं है और कुछ जो बड़े लोगों के कुछ मोहरे बने हुए हैं, वो बहुत ज्यादा बौखलाहट का शिकार है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के नताइज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर कर वापस सामने आई है, लोगों ने जिस तरह फैसला सुनाया है, ये लोग बहुत ज्यादा बौखलाहट का शिकार हैं। और फिर डेफिनेटली प्रेशर भी है, आकाओं का, बिग बॉसेस का प्रेशर है, उन्होंने अपना बयानिया पेश करवाना है, बयानिए के लिए उन्हें यही लोग मिल गए। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक ये लोग नाकाम हो चुके हैं कि इनको बयानिया बनाने के लिए फैसल वावडा जैसे लोगों को सामने लाना पड़ रहा है, और फैसल वावडा जैसे लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं और वो सामने आके इनका बयानिया जो है वो आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम सब पहचान गई है, आवाम शक्लें देखकर पहचान जाती है, आवाम इनके बेरंग चेहरे, तारीक चेहरे, जो उड़े हुए रंग है, वो देखकर सब पहचान जाती है कि किसका ताल्लुक दरअसल कहां से है। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।